दमन दीव के कांग्रेस प्रत्याशी केतन पटेल ने आज खास मीडिया से बात करते हुए दमन दीव के अनेक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करी, जिसमें उन्होंने खास यहां के युवाओं व माछीमारों की दुर्दशा के बारे में विगतवार जानकारी दी। लो जानते हैं केतन पटेल इस बार किस तैयारी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं और भाजपा सरकार पे क्या किए उन्होंने आकरे प्रहार। सुनिए, माछीमारों के हित के लिए केतन पटेल क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है। कितने में दमन के अंदर जिस तरीके से 3 टर्म पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या क्या विकास किया था और उसके बाद जो काम अधूरे रह गए भाजपा के दौर में, उसके लिए आपकी किस तरीके से प्लानिंग है? देखो, मेरे से ज़्यादा ग्राउंड जीरो पे आप लोग रहते, आपको ज़्यादा पता है कि कांग्रेस के राज में क्या क्या हुआ था। मैं अगर दो तीन चीज़ें बताऊँ तो कांग्रेस के राज में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से बच्चे सरकारी नौकरी लगे और हमने ऐसा कुछ किया कि सी और डी ग्रुप, जैसे कि यूडीसी, एलडीसी, ये सब पुलिस कांस्टेबल, ये सब सी और डी ग्रुप में आते थे। तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो हमने लिया डोमिसाइल लेके आए। डोमिसाइल में हमने लिखा कि 20 to 25% मार्क डोमिसाइल में मिलेगा जो लोकल बच्चा हो। तो वहीं कट हो गया कि बाहर के आ ही नहीं सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे यहाँ पे सरकारी नौकरी लगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 3 टर्म से सांसद है और वो सांसद ने डोमिसाइल हटा दिया, ओपन इंटरव्यू कर दिया। आज पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट से, कर्नाटक से आके यहाँ पे बच्चे पुलिस कांस्टेबल लग रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने टूरिज्म का पैकेज दिया था, कांग्रेस ने इंडस्ट्रीज के लिए टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया था। टैक्स हॉलिडे आने से काफ़ी यहाँ के युवा जो बेरोजगार थे वो ट्रेडिंग में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज के साथ लग गए। आज टैक्स हॉलिडे ख़त्म हो गया। मैंने देखा था 2 टर्म से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज तक कोई टैक्स हॉलिडे पैकेज हमको दिया ही नहीं। हम पूरा बजट देखते थे पार्लियामेंट का, पर आज तक केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं दी, जिससे इंडस्ट्रीज पलायन कर रही है, इंडस्ट्रीज यहाँ से बाहर जा रही है। युवा जो हमारे जिसे रोजगार मिल रहा था, जो ट्रेडिंग कर रहे थे, वो खत्म हो गया। तो कांग्रेस के राज में बहुत कुछ किया। टूरिज्म के लिए मुझे याद है कि अंबिका सोनी टूरिज्म मिनिस्टर हुआ करती थी, तभी हमने यहाँ पे बेड और ब्रेकफास्ट का लाइसेंस के लिए हमने वहाँ पे रखा और हमने इसके लिए एक सुविधा बनाई। सभी राज्य में बेड और ब्रेकफास्ट, मैं आपको अगर बता दूँ तो आपके घर में आप होटल बना सकते हैं। आपके कमरे होटल के तरीके से आप यूज़ करके लोगों को वहाँ रख सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था की थी। आज दमन दीव में मगरवाड़ा हो, मरवड़ हो, जम्पर हो, जो देवका बीचेस हो, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये घर पे होटल्स किया, पर आज तक किसी को लाइसेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो कांग्रेस पार्टी की देन थी, आज वो भी ख़त्म कर रही है। दीव में भी ऐसा ही है, लाइसेंस नाबूद, उन्होंने कुछ लोगों को कोई सुविधा नहीं दे रही है। तो ये सब काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया था जो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी, और ये वापस हम लागू करवाएंगे। मत्स्य उद्योग को आज मैं आपको बता दूं तो शून्य है, जीरो है। यहाँ पे छोटे मोटे जो मछुआरे थे, जो फिशिंग के लिए जाते थे, उनको ट्रॉलर का लाइसेंस नहीं दे रहे, और जो उनको सब्सिडीज़ दे रहे थे वो सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी। हमने तभी नेट देते थे उनको, रेडियोज़, वायरलेस, ये सब की सुविधा दी थी, वो भी ख़त्म कर दी। आज मछुआरा अगर अंदर फिशिंग करने जाता है, ज़्यादा दीव में है, तो उनको पाकिस्तान की जो कोस्ट गार्ड है वो पकड़ के ले जा रही है। पाकिस्तान में पड़े, पाकिस्तान में हमारे अच्छे अच्छे ट्रॉलर, आज एक ट्रॉलर बनाने जावे तो 60 लाख रुपया, 70-80 लाख रुपया का एक ट्रॉलर बनती है। वो ट्रॉलर पाकिस्तान के कब्जे में आज तक क्यों छुड़ा के नहीं ला पाए? आप क्यों नहीं ला पाए? मछुआरे को तो कई बार छुड़ा के लाए, पर ट्रॉलर क्यों नहीं छुड़ा के ला रहे? वो ट्रॉलर पाकिस्तान वाले यूज़ कर रहे हैं। फिशरीज में बहुत कुछ है। फिशरीज में अगर मैं बताऊँ तो सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी पहले तो इन्होंने, तो वो सब्सिडीज़ वापस लानी पड़ेगी, तभी जाके हमारे फिशरमैन जो है उनको सुविधाएं मिलेगी। वैट, आज इतने टैक्स लगा दिए, रिफंड नहीं दे रहे उनको।
दीव में अभी वो पुरुषोत्तम रूपाला शायद फिशरीज उनके अधीन है, मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अभी 1 महीने पहले आके उन्होंने मीटिंग की और बोला हम सब आपको दे देंगे। आप 5 साल से कहाँ थे, 10 साल से कहाँ थे भाई? अभी आप लोग आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत पावरफुल है, लोगों को सब मालूम है, तो ये सब सुविधा है। और बाल लिकर के लाइसेंस को लेकर जो मुद्दा है उसके बारे में बिल्कुल, लीकर लाइसेंस दमन में और दीव में तकरीबन 80 से 90 लाइसेंस कैंसिल कर दिए, रद्द कर दिए, उनको रिन्यू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? आज OIDC, ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जो प्रशासन के अधीन चलती है, शासन प्रशासन दमन एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन चलती है, वो OIDC दारू का धंधा कर रही है। आप मुझे बताओ कौन सी सरकारी संस्था है जो दारू का धंधा करती है? OIDC दारू का धंधा कर रही है, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे भाई? इसीलिए लाइसेंस क्यों रद्द कर रहे? क्योंकि OIDC को बिजनेस नहीं मिलेगा करके वो लाइसेंस रद्द और रिन्यू नहीं कर रहे। ये समस्या है सबसे बड़ी। विकास को लेकर अरे युवा बेरोजगार है, यहाँ पे किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई विधानसभा का गठन हो। दमन में अगर विधानसभा का गठन होता है तो यहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि का राज हो और वही कुछ कर सके। क्योंकि आजकल सरपंच हो, जिला पंचायत का सदस्य हो या म्यूनसिपैलिटी का मेंबर हो, उनके पास तो कोई पावर है ही नहीं, सबको पावरलेस बना दिया, सब पावर छीन लिए। और मुझे ताजुब हो रहा है कि जो रेगुलेशन भारत सरकार ने वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भेजा था, वो रेगुलेशन चेंज करके लेके आए। वहाँ पे लिखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद प्रेसिडेंट एंड सरपंच, वो एग्जीक्यूटिव वर्ड निकाल दिया और किसको दे दिया? पंचायत के सेक्रेटरी को। क्या पंचायत के सेक्रेटरी राज करेगा? तो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कहाँ जाएंगे? तो ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। सर, गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्री है वापी सरीगांव में, और सबका जो केमिकल ट्रीट किया हुआ पानी जो आ रहा है दरिया का जो पॉल्यूशन का मुद्दा है, उसके बारे में आप क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं? बिल्कुल, आज गुजरात का पानी दमन में दमन गंगा नदी से होके अरेबियन सी में आ रहा है। उसके लिए काफ़ी कंप्लेनें वहाँ पे जाती है, पर कुछ नहीं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, ETP प्लान सब बंद है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, पानी को ट्रीट करके ही आप छोड़ सकते। कौन सा पानी ट्रीट होके आ रहा है? आपको मालूम है, जीरो ग्राउंड पे तो आप रहते, आपको मालूम है उसके लिए भी केस हो सकता है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश की ओर से 1-2 बार पिटिशन भी हुई है, पर उसमें कुछ हुआ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की दोनों तरफ सरकार, गुजरात की बात करूं या केंद्र सरकार की बात करूं, तो दोनों की तरफ सरकार उनकी है, इसीलिए उनकी मिनिस्ट्री कुछ कर नहीं रही है। અમારી ચેનલ ગુજરાત કારોબારને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવી ઓલ પર ક્લિક કરો, જેથી આવનાર અમારા નવા ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપ સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે।